हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको चंद्र महादशा के विषय में बताऊंगा। किसी जातक की चंद्रमा की महादशा चले और उसमें चंद्र में शुक्र की अंतर्दशा चले तो किस प्रकार के फलित होंगे। चंद्र की अंतर्दशा में, चंद्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 1 वर्ष 8 माह की होती है और टोटल चंद्रमा की जो महादशा होती है वो 10 वर्ष चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानेंगे अपन कि चंद्र में शुक्र, तो शुक्र के बारे में जानना और सामान्य जो ज्योतिष के थोड़ी सी बात जानना जरूरी होगी, जिससे कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आए। शुक्र की वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी कहलाता है शुक्र, मतलब 2 और नंबर 7। ठीक है, इसकी उच्च राशि मीन कहलाती है शुक्र की, और नीच राशि कन्या। नंबर 6 नंबर की राशि कन्या में नीच के होते हैं, 12 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं शुक्र महाराज। तुला राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि कहलाती है, आपको ध्यान रखना होगा। ओके, चंद्रमा की यदि दशा चले चंद्र में शुक्र, तो 1 वर्ष 8 माह की होती है। इस तरीके का ये पूरा एक तालिका लगी है जो आप आसानी से देख सकते हैं। चंद्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चलती है, तो इस तरीके से और भी प्रत्यंतर अंदर चलते हैं, क्योंकि ये पूरी महादशा 9 भागों में बटी रहती है। सूक्ष्म दशा प्राण दशा तक होती है। ठीक है, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ऐसा आगे मैं और बताता हूं। चंद्रमा के कारकत्व तो जरूर आप लोग वीडियो रोक के देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ये चंद्रमा के कारकत्व है, क्योंकि आपकी जब महादशा चल रही है चंद्र की, तो चंद्र के भी रिजल्ट आएंगे, चंद्र जहां बैठा है, और जो अंतर्दशा चल रही है उसके भी फलित आते हैं। तो दोनों प्रकार के इनको जानना जरूरी होता है आपको, तो ये वीडियो रोक के आप देख सकते हैं। और ये जो उसके समय शुक्र के कारकत्व हैं, ये चिकित्सा के मामले में किसी कोई बीमारी हो रही है चंद्र में शुक्र में, तो इस तरीके से वो देख सकता है कि शुक्र किस किस चीज का कारक होता है। ये शुक्र के सामान्य कारकत्व हैं। मुझे लगता है आपको स्पष्ट दिखता होगा ये। फ्रेंड्स, मेरा निवेदन है आपसे कि जब किसी व्यक्ति की दशाएं चलती है तो सिर्फ एक ही चीज होती है, एक ज्योतिष ऐसी विद्या होती है जिससे पता लगता है कि सही मायने में जातक का कब समय थोड़ा एडवर्स आ रहा है, खराब आ रहा है, या अच्छा नहीं आ रहा है, या बहुत अच्छा आ रहा है। प्रारब्ध, ज्योतिष, काल चक्र, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट विद्या ब्रह्म विद्या मानी जाती है। ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजी बताने के लिए, फलित बताने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है, जैसे 44 नक्षत्र दशा होती है, 44 राशि दशा होती है। ग्रह अपनी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा में फल देते हैं। ग्रहों की ये भी देखा जाता है कौन सा ग्रह किस प्रकार से है, राशि में बैठा है, अच्छे शुभ राशि में, अशुभ राशि में, शत्रु राशि, मित्र राशि, अष्टक वर्ग में भी उसका देखा जाता है, षोडश कुंडलियों में भी देखा जाता है। उस आधार पर फलित के कोई निर्णय पे आता है, किसी एक सिद्धांत को लेकर फलित नहीं किया जाता। फलित करने जब महादशाएं चलती है आपकी, तो ग्रहों कैसे फल देंगे उसमें यही एक जो सिद्धांत है लागू है। ग्रह किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, उस पर किसकी दृष्टि पड़ी, किसके साथ बैठा है। ठीक है, ये सिद्धांत लागू होते हैं। ऋषि पारशर का और शास्त्र बहुत प्राचीन है। आपसे निवेदन है कि जैसे कई बार इस वीडियो में भी मारक शब्द आएगा, मार्केस, अपमृत्यु, भय, नीच का, तो ऐसे शब्दों से आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल शास्त्रीय ग्रंथों में किया है। हर बार मारक मार ही देगा आपको, या थोड़ा कष्ट देता है। मारक का मतलब मृत्यु ही नहीं होता। आपका जन्म का नक्षत्र ही मुख्य कहलाता है। ठीक है, वही महादशा तय करता है। 9 ग्रहों की दशाएं महादशा कहलाती है। जब आपकी ये दशा चंद्र प्रारंभ हुई होगी, थोड़ा आपको कष्ट हुआ होगा, और वैसे ही दशा आपकी चंद्र में शुक्र चल रहा है, शुक्र के बाद सूर्य चलेगा। जब ये आपका सूर्य आएगा तो आपको बहुत कष्ट होंगे, तो उसको बोलते हैं दशा छिद्र। जब कोई दशा प्रारंभ होती है और कोई दिशा चालू होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऐसे समय कष्ट होता है। ये मैंने आपको अच्छे से लिख दिया है, आप बहुत अच्छे से रोक के देख सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर 9 भागों में बटी, तो इस प्रकार से 9 भागों में बटी रहती हैं। किसी जातक की यदि महादशा चलती, जैसे आपकी यदि अभी चंद्रमा की महादशा चल रही, तो चंद्रमा के बाद देखिए फिर मंगल की जो है दशा आएगी आपकी 7 वर्ष की। ठीक है, तो ये चंद्रमा पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो जब ये मंगल की दशा चलेगी तो बड़ा आपको थोड़ा कष्ट होता है, उसको दशा छिद्र बोलते हैं, इसका ध्यान रखना। शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है और शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। शुक्र की तुला राशि कहलाती है, और शुक्र 2 राशियों का स्वामी होता है, शुक्र तुला राशि और वृषभ राशि। उसकी मूल त्रिकोण राशि शुक्र की तुला राशि कहलाती है। शुक्र में तुला है तो बहुत पॉजिटिव है, और मीन राशि में उच्च का होता है।
ये ज्योतिष के सामान्य सिद्धांत है कि ये जो इन स्थानों में यदि केंद्र बैठते हैं, देखिए कहाँ केंद्र स्थान शुभ कहलाता है, ठीक है। और ये त्रिकोण स्थान मतलब 5वां और ये 9वां त्रिकोण है, ये शुभ कहलाता है, ठीक है। बाकी 6वां 8वां ये 12वां ये स्थायी सिद्धांत है ऋषि पाराशर के, जो कभी अच्छे नहीं कहलाते, ठीक है। अब यहाँ पे मारक स्थान बहुत नेगेटिव होते हैं, आगे और इसमें और विवरण आएगा। ये मारक स्थान, तो जहां पे भी आपकी कुंडली में यहां ग्रह बैठता है और उनकी दशाएं आती है तो थोड़ा कष्ट होता है, ठीक है। लेकिन कोई भी ज्योतिष के सिद्धांत एक स्थायी रूप के नहीं होते, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें और भी सिद्धांत अप्लाई होते हैं, ठीक है। तभी तो कभी कभी हो सकता है कि कोई ग्रह नीच का भी होगा तो भी अच्छे फल देता हो सकता है नीच का वो 12वें स्थान पे हो, तो 12वें स्थान पे वे नेगेटिव ग्रह जो है कभी कभी अच्छे फल देते हैं। ऋषि पाराशर ने 70 श्लोकों में पूरा चंद्र की महादशा का वर्णन किया। आगे अपन जो स्टडी कर रहे हैं ये है श्लोक नंबर 53 से 64। इसमें वही सिद्धांत लागू है कि चंद्रमा की दशा में शुक्र की अंतर्दशा हो, शुक्र यदि लग्न से 11वें 5वें 9वें भाव में हो तो अच्छे फल देगा, यदि शुक्र नीच का होगा अस्त होगा और 6ठे 8वें 12वें भाव से संपर्क करता होगा तो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। यही सिद्धांत का हम आगे विवरण कर रहे हैं। यदि शुक्र द्वितीय भाव में हो, और आपको इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि दशापति से शुक्र कहां गया, मतलब दशापति कौन कहलाएगा, चंद्रमा आपका दशापति कहलाएगा। तो आपको चंद्र से कुंडली बनाना पड़ेगा और चंद्र से आपको देखना पड़ेगा कि शुक्र यदि अच्छे भाव में गया, खासकर केंद्र भाव में गया तो अच्छे फल देगा, और शुक्र यदि 6, 8, 12वें भाव में तो बुरे फल देंगे, ठीक है। और यदि शुक्र का दूसरे और 7वें स्थान से कोई वास्ता होगा तो अच्छे फल के रिजल्ट नहीं होंगे। इसके लिए महाराज ने बोला, ऋषि महाराज ने पाराशर और शास्त्र में कि रुद्री जप मतलब भगवान शिव की पूजा। तो आगे मैं रुद्री जप के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। और देखिए कपिल गोदान, चांदी का दान, हाँ आदि के बारे में भी बात बताई गई है। लग्न से केंद्र त्रिकोण में अच्छे फल मिलेगा। यदि दशापति से 9, 5वें भाव में गया हो तो अच्छे फल नहीं मिलेंगे। यदि दशापति से 8 और यदि दशापति से 9, 5वें भाव में होगा तो अच्छे फल आएंगे। यहाँ ये लिखा है, इसमें थोड़ा आप सुधार कर लेना। ये अच्छे फल आएंगे 9वें और 5वें, दशापति से 9वें 5वें भाव में अच्छे फल, दशापति से 8वें 12वें भाव में बुरे फल आते हैं, ठीक है। एवं दूसरे एवं 7वें मार्केस होने पर ये अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। ये मेष लगन की कुंडली में, यदि मेष लगन की कुंडली किसी जातक की इस तरीके की होगी तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे देखिए कहाँ नीच के हो रहे हैं शुक्र महाराज। यहाँ पे शुक्र महाराज 7 नंबर के नीच के होंगे, ठीक है, सॉरी 6 में नीच के होंगे, ठीक है, और ये 12 में उच्च के होंगे। तो यहाँ पे जहां पे भी मैं बताऊंगा आपको ये लाल ऐसा कर्सर है, ऐसा 12 लग्नों का मैं बता रहा हूं आपको, मेष लगन से लेकर मीन तक, ये जहां पे भी ऐसे लाल सर्कल है वो मारक स्थान कहलाएंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। और हर ये 6वां स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान पे ग्रह बैठे होंगे तो अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि कहाँ आपका ग्रह उच्च का हो जाता है। कहीं ग्रह उच्च का हो जाता है तो वहां पे भी रिजल्ट परिवर्तित हो जाएंगे। उच्च का ग्रह है तो अच्छे रिजल्ट आएंगे और यदि नीच का है तो बुरे रिजल्ट आएंगे। वृषभ लगन की कुंडली में देखिए यहाँ पे जो है कहाँ पे होंगे, वृषभ लगन की कुंडली में यहां पे हो जाएंगे ये उच्च के हो जाएंगे, ठीक है, और यहां पे हो जाएंगे वो नीच के, याद रखना नंबर 6 में, ठीक। बाकी जगह शुक्र बैठे होंगे सो यहां पे और यहां पे 9 पे, ठीक है, और ये 8, 12वें भाव में अच्छे रिजल्ट देंगे। सूत्र वही है, 6वें भाव, 8वें भाव और 12 भाव। तो 6वां भाव इस कुंडली का कौन सा कहलाएगा, ये वाला 7 नंबर जहां लिखा, 8वां ये कहलाएगा और ये 12वां कहलाएगा। यहां पे अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। आगे चलते हैं। ये जो है शुक्र यदि यहां पे आपका बैठा होगा तब दिक्कत है। तो कहां पे देखिए, यहां पे 12वें भाव में शुक्र उच्च का कहलाएगा, ठीक है, और यहां पे नीच का शुक्र कहलाएगा, तो यहां अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। बाकी ये जो मारक स्थान है यहां अच्छे रिजल्ट की कोई चांसेस नहीं है, ठीक है, यहां अच्छे रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। बाकी 6वां और 8वां और 12वां भाव तो अच्छा होता ही नहीं है, उसके में भी कहीं यही कहा जाएगा कि अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। कर्क लगन की कुंडली में ये दो, तो ये कर्क लगन की जो कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली में मैं आपको बता रहा था कि महाराज यहाँ पे 12वें भाव में उच्च के होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे शुक्र में 6ठे भाव पे नीच के होते हैं। देखिए 9वां भाव, ये 6वां भाव, ये 8वां भाव और ये 12वां भाव, यहाँ यदि शुक्र महाराज की स्थापना होगी तो अच्छे रिजल्ट नहीं, और ये मारक स्थान है, ठीक है। तो
कर्क लग्न की कुंडली के लिए 2 मारक स्थान, ये 5वां नंबर, 10वां नंबर। ओके, बाकी शुक्र महाराज जहां बैठे होंगे अच्छे रिजल्ट देंगे। सिंह लग्न की कुंडली में भी 2 मारक स्थान है। देखिए कहां, नंबर 6 मारक है और ये नंबर 11 मारक है। जहां पे भी सर्कल है वो मारक है, ठीक है। तो यहाँ पे नीच के हो गए, देखिए, ठीक है। और यहाँ 12 भाव में उच्च के हो गए, तो हो सकता है 12वां, ये 8वां भाव है, भले यहाँ पे शुक्र महाराज उच्च के हो गए तो अच्छे रिजल्ट देंगे, है ना। तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो वही सिद्धांत है कि 6वें भाव, 8वें भाव, 12वें भाव बुरे रिजल्ट, बाकी में अच्छे रिजल्ट, ठीक है। और ये मारक स्थान पर अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक। कन्या लग्न की कुंडली में 2 स्थान मारक कहलाते हैं। देखिए ये 7वां नंबर है, राशि है मारक, और ये 12वें नंबर की राशि मारक कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पे मार्केस के साथ कोई ग्रह बैठता है या मारक में बैठता है तो अच्छे रिजल्ट नहीं, ऐसा ऋषि पाराशर कहते हैं। बाकी का जो है 6वां भाव और ये 8वां भाव और ये है यहाँ पे 12वां भाव, यहाँ अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, बाकी जगह अच्छे रिजल्ट आएंगे। तुला लग्न की कुंडली में देखिए ये 6ठा भाव यहाँ पे नीच के बुध उच्च के, यहाँ पे उच्च के बुध होंगे, ये गलती से लिखा गया है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है कन्या में 6ठे भाव में नीच के कहलाते हैं और ये 12वें में उच्च के कहलाते हैं, ठीक है। बाकी 6ठा, 8वां और ये 12वां भाव के अच्छे रिजल्ट नहीं है। लग्न में और बाकी केंद्र स्थान पे जहां भी बैठेंगे अच्छे रिजल्ट आएंगे, और ये मारक स्थान है, यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक। तो सिद्धांत वही है, 6-8 भाव वाला ही सिद्धांत चल रहा है, देखिए, ठीक है। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली में 2 मारक स्थान है, ठीक है, 9वां और ये दूसरा, यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं है, शुक्र बैठेंगे यहाँ तो। और ये 6वां भाव और ये 8वां भाव और ये 12वां भाव सदा बुरा होता है, यहाँ अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, बाकी जगह अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपको यहाँ पे देखिए शुक्र महाराज उच्च के हुए और यहाँ पे नीच के आएंगे, तो भले ही ये 11वें स्थान शुभ स्थान कहलाता है, लेकिन यहाँ पे महाराज नीच के हो गए शुक्र महाराज, तो अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कम हो जाती है। देखिए कहाँ पे ये है, धनु लग्न की कुंडली में 2 मारक, ये नंबर 10 मारक स्थान कहलाएगा और नंबर ये 3, ठीक। और ये 6ठा भाव और ये 8वां भाव और ये 12वां भाव, यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, बाकी जगह अच्छे रिजल्ट के चांसेस हैं। लेकिन धनु लग्न की कुंडली में 10वें स्थान पे गुरु महाराज बैठ जाएंगे तो यहाँ नीच के हो गए, देखिए, तो रिजल्ट बिगड़ जाएंगे यहाँ पे, है ना। बाकी यहाँ पे उच्च के हो गए गुरु महाराज 12वें में, 4थे स्थान पे। मकर लग्न की कुंडली किसी जातक की है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, मकर लग्न की कुंडली में आपको इस तरीके से 2 मारक स्थान कहलाएंगे, ये नंबर 11 और ये नंबर 4 मारक हो गए, यहाँ शनि होंगे तो अच्छे रिजल्ट नहीं। और ये नंबर 3 6ठा, ये नंबर 5 8वां और ये नंबर 9 12वां स्थान होने से अशुभ है। यहाँ यदि शुक्र की प्लेसमेंट होगी तो अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, बाकी अच्छे आएंगे। लेकिन खास बात देखिए, ये धर्म स्थान पे यहाँ पे शुक्र नीच का हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर रिजल्ट बिगड़ जाते हैं, बाकी जगह अच्छे आएंगे। देखिए यहाँ पे उच्च के हो गए हैं, तो भाइयों के लिए बहुत अच्छा है, छोटे भाइयों के लिए, भाई पराक्रम के लिए, पराक्रम से तरक्की होगी, शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं। अब ये देखिए कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र महाराज यहाँ नीच के हो गए और यहाँ उच्च के हो गए, ठीक। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि 2 मारक स्थान है कुंभ लग्न में, ये नंबर 12 और नंबर 5 मारक है, यहाँ शुक्र विराजमान होंगे तो अच्छे रिजल्ट नहीं। नंबर 4 यहाँ 6वां भाव है, नंबर 6 इसका मतलब ये 8वां भाव है, नंबर 8 मतलब ये 12वां भाव है, नंबर 10 मतलब ये 12वां भाव है। यहाँ यदि शुक्र की प्लेसमेंट होगी तो अच्छे रिजल्ट नहीं, बाकी स्थानों पर अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये 12वां मीन लग्न की कुंडली में यदि यहाँ पे नीच का हो गया, देखिए शुक्र है ना, और ये मारक स्थान भी है और ये मारक स्थान, यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। ये देखिए शुक्र यहाँ पे 6ठे स्थान पे है, बुरे प्रभाव, ये बुरे प्रभाव और ये बुरे प्रभाव, बाकी जगह अच्छे रिजल्ट के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये मारक स्थानों को छोड़ के आगे चलते हैं। ऋषि पाराशर महाराज ने बताया है कि यदि ऐसा किसी की इस प्रकार की दशा चले किसी जातक की और उसको नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उसको ऐसा लगता है कि बहुत बुरा हो रहा है उसके साथ, तो वो रुद्री पाठ का जप कर सकता है। रुद्री पाठ का जप करने की बात कही, मतलब भगवान शिव की आराधना, गोदान की आदि की बात कही गई है। तो ये त्र्यंबकम यजामहे का भी पाठ कर सकते हैं, ये मंत्र बहुत ही मस्त मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वरक में बंधनात् मृत्युमुक्षीमामृतात्। ये रुद्री जो है 1627, किताब नंबर है 1627,
ये किताब आप लेके पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी किताब है। और इसमें इसका हिंदी भी दिया है। संस्कृत इसकी बहुत कठिन है। रुद्री के साथ समस्या ये है कि इसकी संस्कृत बहुत टफ है और वो इतने बड़े बड़े अक्षर है कि वो ना उसके हम उच्चारण कर सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। मैं खुद भी नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे वो नहीं बनती इतनी कठिन संस्कृत, ठीक है। लेकिन उसमें अनुवाद भी कर दिए गीता प्रेस वाले ने, तो भाव तो अच्छे होने चाहिए। हाँ, लेकिन ये शिव स्तोत्र रत्नाकर जरूर कर लीजिए। किताब नंबर 14-17। इस किताब में शिव भगवान के 1000 नाम भी दिए, जैसे शिव सहस्त्र नाम भी दिए। इसमें शिव सहस्त्र नाम भी इसी में मिल जाएगा। तो ये किताब यदि आपने खरीद ली है, देखिए शिव सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं आप। शिव की पूजा बताया भगवान ने, ऋषि पार्षद ने। चंद्रमा का भी आप श्लोक मंत्र पढ़ सकते हैं और शुक्र का भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं। ये मैंने मंत्र यहाँ पे लगा दिए हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। नवग्रह स्त्रोत बहुत अच्छा विकल्प है, ठीक है। दुर्गा सप्तशती जो रूटीन में कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। नारद भक्ति सूत्र में कहे नारद महाराज ने कि जो भी व्यक्ति ईश्वर भक्ति सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से करता है उसका भला होगा, सभी प्रकार के ऋणों से उऋण हो जाएगा, सब कष्ट दूर होंगे। विष्णु सहस्त्रनाम की बहुत अच्छा विकल्प है, ठीक है। जो व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, गरीब व्यक्ति है, उनके लिए मेरा निवेदन है कि वो यदि बहुत उनका अच्छा एजुकेशन भी नहीं है, भाई वो संस्कृत के लोग कहाँ पढ़ेगा, तो वो नारद भक्ति सूत्र में लिखा कि उस ओम नमः शिवाय का जप ईश्वर से प्यार करेगा, ईश्वर के सामने सच्चे मन से गिड़गिड़ाएगा तो सब उसका भला होगा। ऐसा नारद भक्ति सूत्र कहते हैं ना। अब हमारे पास पैसा ही नहीं भाई, तो कहां से हम बोलेंगे किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति बहुत गरीब है, हम उसको बोलेंगे भाई तू यार सोना दान दे देना, तो बड़ी अच्छी शर्म की बात है। तो इसके पास कुछ ही नहीं है, हम उसको कैसे बोले कि दान दे दे करके, खाने को नहीं है तो भैया ईश्वर का नाम है वो, उसमें उसका भला होगा, है ना। बाकी आप रूटीन में जो पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू करें। जो मुझे लगता है जो रूटीन में पूजा पाठ करता रहता है तो उसको ऐसे कोई कष्ट नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मेरा भी हौसला अफजाई हो और मैं और अच्छे वीडियो बना के आपको बताऊं। मेरे वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको ज्योतिष से रिलेटेड है और आपको बहुत सरल भाषा में मैंने समझाया है। बोलचाल में कोई त्रुटि हो जाए तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस चीज को आपको समझा दूंगा अलग से कि यार मैंने ये बोला था, यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो गया है, तो इसका ऐसा है। बोलने में हो जाता फ्लुएंसी, है ना। थैंक यू, हरे कृष्णा।